Hello, class 6th. Okay, now we will do the next property, the third property in the whole number, which is the associative property. Associative property में तीन होल नंबर होते हैं, ए बी एंड सी. यहाँ पे भी देखिए ए बी एंड सी. बट इस प्रॉपर्टी में ये डिफाइन किया जाता है, ये पता लगाया जाता है कि अगर अपन सेम कैलकुलेशन करें वहीं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स, बट इस बार हम क्या करेंगे, तीन कैलकुलेशन है, सपोज करो इन तीनों को प्लस करना है, तो पहले हम बी और सी को प्लस करें और फिर जो आंसर आए उसको ए में प्लस करें. तो क्या आंसर वही रहेगा जब मैं ए और बी को प्लस करूं और फिर बाद में उसको सी में प्लस करूं? क्या आंसर सेम रहेगा? या फिर यही चीज़ माइनस में देखें कि बी और सी को माइनस किया जाए, जो आंसर आएगा उसको ए में से माइनस करें, और ए और बी को माइनस करें और जो आंसर आएगा उसको सी में से माइनस करें. दोनों में अलग है. यहाँ पे बी और सी की पहले कैलकुलेशन हो रही है, यहाँ पे ए और बी की कैलकुलेशन हो रही है. बी और सी का जो आंसर निकलता है वो ए में ए से कैलकुलेट होता है, और यहाँ ए और बी का जो कैलकुलेशन निकलता है वो सी में होता है बाद में. ठीक है. तो इस इक्वेशन को हमको देखना है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके क्या इन दोनों इक्वेशंस के आंसर सेम आते हैं. अगर आएंगे तो वहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सफाइस होगी, अगर नहीं आते तो उस स्पेसिफिक कैलकुलेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सफाइस नहीं होगी. नाउ लेट्स स्टार्ट. यहां पे हम ए को लेके चलते हैं 3, बी को 6 और सी को 9. ओके, ये तीन होल नंबर ले लिए हमने रैंडमली. अब हम इसको करके देखते हैं. ए इज 3 प्लस ब्रैकेट ऑन, बी है आपका 6 एंड सी है 9. और यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा 3 एंड 6 और बाहर रहेगा 9. अब इसको सॉल्व करते हैं. 3 प्लस, पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, 9 प्लस 6 इज 15. यहाँ पे ब्रैकेट में 3 एंड 6 हैं, तो 6 एंड 3 इज 9 प्लस 9. 15 प्लस 3 इज 18 एंड 9 प्लस 9 इज 18. दोनों का आंसर सेम आया. यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन द कैलकुलेशन ऑफ एडिशन प्लस में सफाइस करती है. कमिंग टू सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे ए हमने लिया था 3, बी लिया था 6 एंड सी 9. ए बी एंड सी 9. ओके, सेम इक्वेशन बन गई. अब इसको सॉल्व करते हैं. 3 माइनस 6 माइनस 9 इज -3. अब यहाँ पे करके देखें, 3 माइनस 6 इज -3 माइनस 9. तो 3 माइनस -3 इज कॉल्ड 3 प्लस 3 हो जाएगा, और -3 और -9 माइनस में ही रहेंगे. यहाँ पे आंसर आता है 6 और यहाँ पे आता है -12, विच इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर. तो यहाँ पे आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सफाइस नहीं करती. कमिंग टू मल्टीप्लिकेशन. ओके, मल्टीप्लिकेशन में ए हमारा 3 था, बी 6 था और सी 9 था. ए 3 था, बी 6 था और ये 9 था. द ओनली थिंग इज द ब्रैकेट जो है आपका अलग अलग नंबर्स पे लगा हुआ है. तो पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ करेंगे, तो 3 इंटू 9 6 54, 6 3 18, 18 इंटू 9. ठीक है. तो अब 54 इंटू अगर 3 करें हम, आंसर 162 आता है. और 18 अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर 162 ही आता है. तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सफाइस करती है. इसका मतलब ये है कि हम बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई करें, या ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करें, इन एनी ऑफ द केसेस आंसर आपका सेम आएगा. कमिंग टू द डिवीजन, 3 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 9. यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 9. ओके, 6 डिवाइडेड बाय 9 आपका होता है 1/3, और 3 यहाँ पे होगा 1/2 डिवाइडेड बाय 9. ओके, इसका एक तरीका होता है, अगर डिवाइड करना हो इंटीजर में या फ्रैक्शन में, तो डिवीजन में हम इसको फ्लिप करके हम मल्टीप्लिकेशन में इसको हम कर सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं. जैसे 3/1 को डिवाइडेड बाय 1/3 है, तो ये जो सेकंड है ये फ्लिप हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में आंसर चेंज हो जाता है. ये 9/1 है, तो दिस विल बी 1/2 इंटू 1/9.
ओके, यहाँ पे तो आंसर आ गया 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे आंसर आ रहा है 1/18। तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ये कंडीशन सफाइज नहीं करती, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सफाइज नहीं करती। अगेन इस एक्सरसाइज से हमने देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओनली सफाइज इन प्लस साइन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन में ही सफाइस करती है। तो अब तक हमने 3 प्रॉपर्टी देख ली। आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीनों में रिजल्ट सेम निकले हैं, जहां पे वो प्रॉपर्टीज प्लस और मल्टीप्लिकेशन में ही सफाइस करती हैं, माइनस और डिवीजन में सफाइस नहीं करती है। ओके क्लास, नाउ नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ द लास्ट प्रॉपर्टी विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके।